अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे कि किस तरह हम एग्रीगेट फंक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह उसको हम इसके साथ खेल सकते हैं। आज की इसी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम सेलेक्ट फंक्शन को पढ़ेंगे कि सेलेक्ट फंक्शन क्या चीज़ है और सेलेक्ट के साथ साथ हम कौन से ऐड सेलेक्ट पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट फंक्शन क्या करता है? सेलेक्ट फंक्शन यही करता है कि हमारे पास अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे जो डेटाबेस है या टेबल है उसमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, मुझे नेम चाहिए या मुझे ईमेल चाहिए या मुझे दोनों चाहिए, पूरा का पूरा टेबल नहीं चाहिए, तो आप किससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं? आप सेलेक्ट फंक्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। डिस्ट्रिक्ट आप जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम है, ठीक है, हमारे पास एक कॉलम में सेम नेम्स हैं और आप ये चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें और आप लोग को ये मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सिटी से कितने लोग हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट फंक्शन के साथ उसको रिट्रीव कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करके आप शो कर सकते हैं कि लाहौर से इतने स्टूडेंट्स हैं या लाहौर से इतने लोग हैं, कराची से इतने लोग हैं और इस्लामाबाद से इतने लोग हैं। सही है। तो आप हम इसलिए यूज करते हैं ऐड सेलेक्ट। ऐड सेलेक्ट हम किस लिए यूज करते हैं? ऐड सेलेक्ट इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट कर लिया है लेकिन बाद में हमें ये याद आ गया है कि इसमें मैंने एक और कॉलम भी ऐड करना है, ठीक है, इस सेलेक्ट को। अब मैंने सारी चीजें कर ली है, अब मैंने क्वेरी फायर कर लिए। अब अगर मैंने क्वेरी फायर कर लिया, अगर दोबारा जाके मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूं तो मेरा जितना भी कोड है वो डिस्टर्ब होगा। जब डिस्टर्ब होगा तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, जस्ट ऐड सेलेक्ट लगा देता हूं और जो भी मैं कॉलम ऐड करना चाह रहा हूं तो वो मैं ऐड कर सकता हूं। किसके थ्रू? हमारे पास ऐड सेलेक्ट के थ्रू। सही है, समझ गए। अब आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि हम सेलेक्ट यूज ही क्यों करते हैं, मतलब हमारे पास गेट है, अगर गेट है, सारा डेटा हमारे पास आ गया तो हम जो भी कर सकते हैं फिर कर सकते हैं ना, तो फिर हम सेलेक्ट क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग आगे जाओगे तो आप एक रियल प्रोडक्ट पर काम करोगे। जब रियल प्रोडक्ट पर काम करोगे तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? सेलेक्ट का फंक्शन यूज करते हैं। हमें जो चीज चाहिए टू द पॉइंट उसको सेलेक्ट करते हैं और क्यूरी में लेके आते हैं। जब हम ये करते हैं तो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन टाइम है, हमारे पास जो एग्जीक्यूशन मीन जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो वो टाइम कम हो जाता है। जब ये टाइम कम हो जाता है तो हमारे पास जो वेबसाइट है, जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट हो जाता है। जब फास्ट होता है तो आपका जो वेबसाइट है वो फास्ट चलेगा और ट्रैफिक ज्यादा आएगा और लोग यही कहेंगे कि ये वेबसाइट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप लोग इसी वेबसाइट पर चले जाओ। तो इसलिए हम सेलेक्ट का स्टेटमेंट यूज करते हैं। सही है, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम ये प्रैक्टिकल किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इधर आके हमने एक राउट क्रिएट करना है। राउट क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट। सही है। और इधर भी मैं क्या, एक सेलेक्ट स्टेट STATEME स्टेटमेंट का एक फंक्शन बनाऊंगा। अब ये फंक्शन मैं किधर बनाऊंगा, मैं जाके क्यूरी बिल्डर में बनाऊंगा। क्यूरी बिल्डर में आके मैंने क्या करना है, पब्लिक फंक्शन, ठीक है, और जो मैंने इधर से कॉपी किया था ये वाला फंक्शन इधर आके मैंने क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सारी चीजें करनी है। सही है। अब जो मेरे पास ये वाला है, ये वाला अगर मैं इसको डीडी करूं, आप लोगों को दिखा दूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैंने डीडी करना है, इसको डीडी करने के बाद मैंने क्या करना है, यूजर्स, और यूजर को अगर मैं डीडी करूं और जाके जो मैंने अभी राउट बनाया है इसको मैं हिट करूं तो मुझे क्या चीज मिलेगी, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। स्लैश, ये देखिए मेरे पास आइटम्स मिल गए, कितने एरे मिल गए, ये देखिए मेरे पास 13 एरे, और ये देखिए मेरे पास सारा का सारा डाटा आ रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे क्रिएटेड ऐड, मुझे आईडी और मुझे अपडेटेड ऐड ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, ठीक है। जब मुझे नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके इधर आके मैं क्या करूंगा, इधर मैं सेलेक्ट जो फंक्शन है वो लगा लूंगा और इसी के अंदर मैंने क्या करना है, जस्ट मैंने नेम का जो कॉलम है उसका नेम लिखना है और बूम, देखिए ये देखिए मेरे पास जस्ट नेम आ गया है। इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी कम हो गया, हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो भी क्वेरी की अच्छी हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं भूल गया हूँ, मुझे क्या चाहिए,
मुझे ईमेल भी चाहिए। तो मैं ईमेल को किस तरह रिट्रीव करूंगा, तो आप जस्ट जाके क्या करना है, यूजर्स इज इक्वल टू, अब जो यूजर है इसके साथ मैंने क्या करना है, ऐड करना है, सॉरी ऐड सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब मैं ऐड सेलेक्ट करूंगा तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, ईमेल इसके साथ सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं गेट करूंगा। सही है, ये देखिए मैं क्या करूंगा फिर आके, और जब मैं इसको रिट्रीव करूंगा दोबारा से तो मेरे पास क्या आ गया, ये देखिए मेरे पास जो ईमेल है वो भी मेरे पास आ गया है। इसमें आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, जाके आप लोगों ने जो जो मर्जी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इधर भी इसी तरह आप लोग ईमेल वगैरह बहुत सारी आप लोगों को सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, अब मैंने क्या करना है, अब ये देखिए अगर मैं आप लोगों को ये वाला जो हमारे पास ये टेबल है ना, ये देखो जो इसकी डिजिग्नेशन है इन लोगों की, जो कस्टमर की है, कुछ इंजीनियर है कुछ डॉक्टर्स है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर चाहिए। मतलब ये देखिए ना, बहुत दफ़ा ये इंजीनियर ये आया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मुझे कितने डिजिग्नेशन है, कितने हमारे पास डिफरेंट डिजिग्नेशन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और कॉपी करने के बाद इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कमेंट कर लिया और इधर आके मैंने पेस्ट करना है, और इधर क्या करना है मैंने, दिस टैग जो मतलब डिफरेंट है कॉलम वो, और फिर मैंने क्या करना है, ये देखिए मैंने गेट करना है, और मैंने गेट करने के बाद कौन सा कॉलम मैंने डालना है, इधर ये वाला डिजिग्नेशन वाला कॉलम जो है मैंने ये डालना है, और ये देखना है कि कितने मेरे पास डिफरेंट डिजिग्नेशंस है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जाके अगर मैं इसको रिट्रीव करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इवन 3। ये देखिए मेरे पास एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, और तीसरा कौन सा है, एक टीचर है। सही है, तो ये है हमारे पास इन 3 हमारे पास जो फंक्शन है, ये इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 सिटीज के जो स्टूडेंट है या डेटा है वो रिट्रीव करना है, तो आप डिस्टिंग जो फंक्शन है वो यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, वही डेटा आप लोग रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैंने जस्ट 3-4 कॉलम का सेलेक्ट करना है, तो आप लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करो। अगर आप भूल गए और दोबारा आप लोग कोई भी कॉलम ऐड करना चाह रहे हो, तो आप ऐड सेलेक्ट करके आप लोग फिर रिट्राइव कर सकते हैं, और जो मर्जी आप लोग इसके साथ खेल सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सही है, समझ गए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें।